H9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त कई बड़े मुद्दों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ख़ास तौर से दलित वोट बैंक को लेकर जो सियासी भंवर है वो और ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या मायावती और चंद्रशेखर के बीच सियासी खिचड़ी बन सकती है, क्योंकि अब तीसरे गठबंधन को लेकर के भी कयासाराई तेज़ हो गई है और तीसरे गठबंधन की भी कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि खाका जो है वो बनना शुरू हो गया है और उस पर सीधे तौर पर अब दोनों ही नेताओं के बीच तालमेल बिठाने की भी खबर आ रही है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी बड़े स्तर पर बयान नहीं दिया गया, लेकिन राजनीति में कई सारी बातें ढके छुपे ढंग से की जाती ताकि उस पर किसी भी बड़े दल की नज़र न पड़ जाए और वो गठबंधन होने से पहले ही टूटता नजर आए। तो ये जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी तस्वीर बदल रही है। लेकिन अब जो चंद्रशेखर रावण ने कई मामलों को लेकर अपने पक्ष को रखा है, 2024 को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो तमाम पक्ष को आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सुनिए चंद्रशेखर रावण को। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूँ, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये उसका हिसाब नहीं करने के, क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले ही वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ? तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो। मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई। भाई कान से सुन लो। बस चुप हो जाओ, ये गौर सुनो। अब जय भीम के नारे तो बहुत दिन से लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो समाज? बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक तुम्हें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात पे गौर करो, मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी, क्रूर मनुवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या,
मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। तो आपने सुना। अब वो जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, वो जिस ढंग से तमाम सवाल पूछ रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी इस तरीके की संभावनाएं नजर आती है? क्या इसके बावजूद भी ये माना जाए कि यहाँ पर ये गठबंधन की स्थिति बन सकती है? हालांकि ये संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मायावती के साथ आना उन्हें पसंद होगा। लेकिन और कई मुद्दों को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वही सवाल मायावती के द्वारा पूछा जा रहा है? ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने और कई मुद्दों को लेकर के जो बातें कही, वो भी आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सुनिए इस पूरे बयान को। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग करता हूं, पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। यूपी HDS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है। हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं मानने जाएगा। 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो, लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश है। पिछड़े वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद, दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हों। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC, ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC, ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC, ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC, ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम, जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है, 50 लाख रुपए की जाए। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ, सहमत हो या नहीं सहमत हो? भाई मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, सब में एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC, ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर, SC, ST, OBC वर्ग के। तो आपने सुना। अब ये कहा जा रहा है कि वाकई चंद्रशेखर रावण और मायावती के बीच अगर गठबंधन की स्थिति बन रही है तो इस पर अब तक कोई आधिकारिक रूप से फैसला क्यों नहीं लिया गया, जबकि तमाम गठबंधन जो है अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नामों का ऐलान किया जा चुका है,
गठबंधन में कितनी पार्टियां, उसको लेकर के तमाम पक्ष रखे जा चुके हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी स्थिति पर क्या बयान दोनों ही पक्ष की तरफ से आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।